आत्मा में कोई छेद नहीं कर सकता। आत्मा को कोई भी जला नहीं सकता। आत्मा को कोई भी गीला नहीं कर सकता और आत्मा को कोई भी सुखा नहीं सकता। नमस्कार, भगवद गीता बाई आशा मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम कर रहे हैं भगवद गीता की चर्चा और हम पहुंच चुके हैं अध्याय 2 के आज 24वें श्लोक तक। देखिए, जो भी भगवद गीता को अपने जीवन में आज भगवान कृष्ण शरीर के रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो भी सारथी के रूप में भगवद गीता को मान लेगा कि हाँ, मैं आज के बाद भगवद गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाऊंगा, ये सच है बिल्कुल कि विजय उसकी होगी हर फील्ड में। चाहे वो उसका करियर हो, चाहे वो उसके रिश्ते हो, चाहे वो उसकी हेल्थ हो, कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने एक समझ दी है। सबसे बड़ी जरूरत होती है हमें जीवन जीने के लिए एक समझ की, कि किस समझ के साथ हम जीवन जिए, और सारे दुख उस समझ से मिट जाते हैं। अब ये जो संवाद चल रहा है अर्जुन के बीच और भगवान कृष्ण के बीच महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, दोनों सेनाओं के बीच में, अर्जुन ने जब कह दिया कि नहीं, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मैं पीछे हट जाऊंगा, चाहे ये मेरे साथ कुछ भी करे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, साफ मना कर दिया। जब और उसको दुख था कि ये मेरे अपने हैं, मैं इन पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मेरे अपने कुटुंब के हैं, मुझे उनसे मोह है, प्रेम है। तो भगवान कृष्ण उसी सिलसिले में अर्जुन को समझा रहे हैं कि यहाँ पर मोह की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिनसे तुम मोह कर रहे हो वो तो मरेंगे ही नहीं, उन सब के अंदर एक आत्मा है और उसी आत्मा का वो स्वरूप बता रहे हैं 24वें श्लोक में कि कोई भी इसको छेद नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, इसको कोई भी शस्त्र, कोई भी अग्नि जला नहीं सकती, और इसको कोई भी जल सुखा नहीं सकता, और कोई भी हवा इसको गीला नहीं कर सकती। अयम नित्य सर्वगत, यह हमेशा, नित्य मतलब हमेशा से है, सर्वगत सभी के अंदर परिपूर्ण है, अचल स्थाणु सनातन है और अचल है, उसको कोई हिला नहीं सकता। सनातन मतलब इसका आरंभ नहीं है, ये हमेशा से थी और हमेशा से रहेगी। आत्मा के इस स्वरूप को समझा रहे हैं ताकि अर्जुन को दुख ना हो। अब देखिए, इन सब चीजों से तो आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, लेकिन यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देनी जरूरी है कि क्या मंत्रों से और शाप से आत्मा का कुछ बिगाड़ा जा सकता है? नहीं, मंत्रों से और शाप से भी चाहे कोई कितना बड़ा अभिशाप दे ले, आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता। पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर ना देने पर तो उसने शाकल्य को, ये सर को अलग कर दिया था अपनी शक्ति से। लेकिन सर को अलग कर दिया था, शरीर को अलग कर दिया था, शरीर को मार सकते हैं, लेकिन शाप से और मंत्र से वो जो याज्ञवल्क्य था वो उस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सके। ऐसी एक कथा आती है, दमयंती ने जब शाप दिया था याद को तो बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया था, और लेकिन बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया था, लेकिन उसका शरीर, आत्मा नहीं। और हमारे जो राग हैं इंडियन जो क्लासिकल में, उसमें कहा जाता है कि राग मालकोश से पत्थर भी गीला हो जाता है। अपने आप में इसकी इम्पोर्टेंस आप सभी समझते हो कि किस तरीके से हिस्ट्री में आप सभी ने पढ़ा है कि रागों से कैसे दीपक भी जला दिए गए थे। तो राग मालकोश से भी ऐसा मानते हैं कि पत्थर भी गीले हो जाते हैं, लेकिन किसी राग से, मतलब किसी से भी नहीं, इसका कुछ नहीं किया जा सकता इस आत्मा का। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल नित्य है, सतत है, अचल है, स्थाणु है और सनातन, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये उस परमात्मा का अंश है। अगर ये इस आत्मा को भी हम ऐसे कर चुके होते तो अब तक तो पता नहीं ईश्वर की भी कितनी बार हत्या हो चुकी होती। ईश्वर को कितने सारे शस्त्रों से काट दिया जाता, जला दिया जाता, लेकिन वो ईश्वर का अंश है, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते।
मेरे दूसरे चैनल पर आशा लाइफ कोच में बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि किस राग से कौन कौन से रोग खत्म होते हैं, चाहे वो बीपी हो, हार्ट, आपका थायराइड हो, शुगर हो, कुछ भी हो। बहुत सारे राग हैं जिनसे कि हमारे रोग कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं। उस पर जाकर आप देख सकते हैं। और जो लोग रागों को सुनकर अपनी बीमारियां ठीक करना चाहते हैं वो मुझे यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उनको वीडियोस भेज दूंगी अपने चैनल की। और एक नई भी मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें कि सिर्फ नेचुरोपैथी भी नहीं, सिर्फ राग के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा और ओनली मुद्राओं के द्वारा हम अपने रोगों को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। अगर मैंने वो दूसरे चैनल पर डाली तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में आप सबको का लिंक दूंगी। तो हम बात कर रहे थे आत्मा की। असलियत में तो जब सृष्टि रची तो अहम ब्रह्मास्त्र, मतलब भगवान ने कहा कि सब कुछ मैं ही हो जाऊं। चाहे वो आत्मा तो एक मच्छर के अंदर भी है और पेड़ पौधे सभी के अंदर वो आत्मा का निवास है। इसलिए कहते हैं सभी का सम्मान करें। सभी ये जो पूरा संसार है ये ईश्वर में है। और किसी का दिल तो कभी भूल कर भी किसी की कोई वस्तु ना लें, इसके बिना इजाजत के, किसी का दिल ना दुखाएं। इन सब चीजों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर और हमें ये सब चीजें फिर भुगतनी पड़ती है। चलो ये एक अलग विषय है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आत्मा की। आत्मा का स्वरूप हमारे अंदर जो है वो है ईश्वर का, परमात्मा का। वो अंश हमारे अंदर भी है जिससे हम अपने सारे बोल रहे हैं, देख रहे हैं। उस ईश्वरीय अंश के कारण निकल जाने से हम कुछ भी नहीं कर सकते फिर। ना आप ये देख सकते हो, मैं ना ये वीडियो बना सकती हूँ। तो वो जो अंश है, ईश्वरीय जो अंश है आत्मा का, उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो नित्य है, सर्वगत है, अचल है, स्थाणु है और सनातन हमेशा से। तो यही बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि जो तुम सोच रहे हो कि मेरे अपने नहीं रहेंगे, तो जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि ये तो आत्मा तो चली जाती है, नए वस्त्र धारण कर लेती है, दूसरे शरीरों में चली जाती है अपना समय पूरा होने पर। आज भी चलो तुमने ये नहीं मारे युद्ध में, तो अपना समय पूरा होने पर ही अपने दूसरे शरीर धारण कर लेंगे, जैसे इंसान वस्त्र धारण कर लेता है। और इसको तो हम मार ही नहीं सकते, इसका हम कुछ भी नहीं। उम्मीद करती हूँ भगवद गीता के ये श्लोक व्याख्या सहित आपको पसंद आ रहे होंगे। जो लोग भी भगवद गीता के किसी भी शब्द को, श्लोक को, प्रसंग को नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि भगवद गीता एक समझ है, जीवन जीने की एक समझ है। हो सकता है आपके दिमाग में कोई चीज आपके अनुसार ठीक नहीं बैठ पा रही हो, तो हम बिल्कुल अलग से वीडियो बना देंगे इस चीज के लिए। जो भी आपका क्वेश्चन हो भगवद गीता से रिलेटेड, आप हमें जरूर कमेंट में बताएं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बाकी सभी प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें।